कथा थी, एक पथभ्रष्ट देवराज था। कहते बहुत पापी था, जिसका काम था लोगों को ठगना, बुद्धू बनाना। संयोग से वो ब्राह्मण था, झूठी कस्में खा लेता था कभी भी। किंतु संयोग से एक बार वो देवराज व्यापार करने के लिए प्रयाग गया, और प्रयाग में बहुत सारे लोगों को बुद्धू बनाते बनाते, धन लूटते लूटते, संयोग ऐसा था, कोई प्रारब्ध था कि जाकर शिव मंदिर में शिव पुराण चल रही थी। बैठ गया, और जैसे ही बैठा तो शिव पुराण उसके कान पे दो चार शब्द चले गए। कहते हैं धीरे धीरे वो देवराज के पाप बढ़े तो शरीर एकदम बीमारी के कारण एकदम तेज तपने लगा, और जैसे ही तप रहा था एकदम समय आ गया उसके मृत्यु का, मरने वाला था। किंतु वो शिव, जहां पर शिव मंदिर था, वो शिव मंदिर में शिव कथा चल रही थी। कोई वक्ता शिव कथा सुना रहे थे, और जब शिव कथा सुना रहे थे तो वो देवराज के कानों में भगवान शिव का नाम जा रहा था। देखिए भगवान शिव का नाम कितना कल्याणकारी है। उस पापी देवराज के कानों में भगवान शिव का नाम जा रहा था, शिव जी की कथा जा रही थी, और 7 दिन तक वो मंदिर में पड़ा रहा। उसका पूरा शरीर बुखार के कारण तेज तप रहा था, किंतु वहां पर पड़ा पड़ा अपने पापों को याद करता जा रहा था। किंतु कोई वक्ता के द्वारा उसके कान में भगवान शिव की कथा भी जा रही थी। और 7 दिन के बाद कथा विश्राम हुई, और 7 दिन के बाद ही वो देवराज का अंतिम समय आया। यम के दूत लेने आ गए, और जब यम के दूत लेने के लिए आए तो यम के दूत भी पहुंच गए, और भगवान शिव के पार्षद भी उसे लेने पहुंच गए। अब देखिए यम के दूतों में और शिव के पार्षदों में झगड़ा शुरू हो गया। यम के दूत कहने लगे इसे हम लेकर जाएंगे, शिव जी के पार्षद कहने लगे बिल्कुल नहीं लेके जाओगे, ये अभी के अभी शिवलोक का गामी बन गया है। क्यों? बोले क्योंकि इसने 7 दिन तक इसके कान में भगवान शिव की कथा गई है। यम के पार्षदों ने कहा आपको पता नहीं है, जन्मजात पापी है, लोगों को बुद्धू बनाना, धन कमाना, धन लूटना, झूठी कस्में खाना, ये देवराज का काम है। बोले रहा होगा वो सब हमें नहीं पता, किंतु इसने 7 दिन तक देवाधिदेव महादेव की कथा सुनी है। और हमारे शिव जी का ऐसा आदेश है, भोलेनाथ का ऐसा आदेश है, भोले बाबा का ऐसा आदेश है कि जो व्यक्ति गलती से भी, धोखे से भी, क्या बोले उसको ज्ञान की आवृत्ति नहीं, उसके बाद भी यदि शिव कथा, शिव पूजन कर लेता है, भगवान शिव का शब्द उसके कान में गलती से भी चला जाता है, तो भगवान शिव शिव पुराण में स्वयं लिखते हैं कि वो सीधा शिव लोक का अधिकारी बन जाता है, वो शिव का पार्षद बन जाता है। और बोले इसने 1-2 दिन नहीं, इस पथभ्रष्ट देवराज ने तो 7 दिन तक शिव कथा सुनी है। तो अब यम के दूतों से कहा ये तुम्हारे यहां पर नहीं जाएगा, ये सीधा शिवलोक का गामी बनेगा। धन्य है ऐसी भगवान शिव की कथा। जो भैया पापी व्यक्ति भी सुनता है तो भी शंकर जी कहते वो मेरा प्रिय बन जाता है। क्या? वो भगवान शिव का प्रिय बन जाता है। और उससे भगवान शिव पता है कहां रखते हैं? बोले भगवान शिव उसे शिवलोक में अपने गणों के साथ एक स्थान दे देते हैं। ऐसे तो हम कभी उनके पार्षद गण नहीं बन सकते, किंतु उनकी कथा सुनकर, उनका नाम जप करके, उनका पूजन करके